सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ YouTube चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। आज से हम महापुरुषों की जीवनियों के ऊपर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज ये उसका पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम महाराजा अग्रसेन जी के बारे में बात करेंगे। धार्मिक मान्यता अनुसार इनका जन्म सूर्यवंशी महाराजा वल्लभ सेन के अंतिम काल और कलयुग के प्रारंभ में आज से 5143 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि समस्त खांडव प्रस्थ वल्लभगढ़ अग्र जनपद के राजा थे। उनके राज में कोई दुखी या लाचार नहीं था। बचपन से ही वे अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। वे एक धार्मिक, शांति दूत, प्रजावत्सल, हिंसा विरोधी, बलि प्रथा को बंद करवाने वाले, करुणानिधि, सब जीवों से प्रेम स्नेह रखने वाले दयालु राजा थे। ये वल्लभगढ़ और आगरा के राजा वल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र सूरसेन के बड़े भाई थे। महाराजा अग्रसेन भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी के हैं। भगवान ने टिप्पणी की थी कि अग्रसेन जी कलयुग के एक युग पुरुष और अवतार होंगे, जो जल्द ही द्वापर युग की समाप्ति के बाद आने वाले हैं। अग्रसेन सौरवंश के एक वैश्य राजा थे, जिन्होंने अपने लोगों के लाभ के लिए धर्म का रास्ता अपनाया था। अग्रवाल का अर्थ है अग्रसेन की संतान या अग्रोहा के लोग। प्राचीन में एक शहर हरियाणा क्षेत्र में हिसार के निकट कुरु पंचला की स्थापना महाराजा अग्रसेन ने की थी। समयानुसार युवावस्था में उन्हें राजा नागराज कुमुद की कन्या राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में शामिल होने का न्योता मिला। उस स्वयंवर में दूर दूर से अनेक राजा और राजकुमार आए थे। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी राजकुमारी के सौंदर्य के वशीभूत हो वहां पधारे थे। स्वयंवर में राजकुमारी माधवी ने राजकुमार अग्रसेन के गले में जयमाला डाल दी। यह दो अलग अलग संप्रदायों, जातियों और संस्कृतियों का मेल था। जहां अग्रसेन सूर्यवंशी थे, वहीं माधवी नागवंश की कन्या थी। इस विवाह से इंद्र जलन और गुस्से से आपे से बाहर हो गए और उन्होंने प्रताप नगर में वर्षा का होना रोक दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बनने लगे। तब महाराज अग्रसेन ने इंद्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि अग्रसेन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, तो उनका पलड़ा भारी था, जिसे देख देवताओं ने नारद ऋषि को माध्यम बना दोनों के बीच सुलह करवा दी। कुछ समय बाद महाराज अग्रसेन ने अपने प्रजाजनों की खुशहाली के लिए काशी नगरी में जाके शिव जी की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न हो उन्हें माँ लक्ष्मी की तपस्या करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने परोपकार हेतु की गई तपस्या से खुश हो उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अपना एक नया राज्य बनाएं और धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य तथा प्रजा का पालन पोषण व रक्षा करें। उनका राज्य हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। अपने नए राज्य की स्थापना के लिए महाराजा अग्रसेन ने अपनी रानी माधवी के साथ सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्हें एक जगह शेर और भेड़िए के बच्चे एक साथ खेलते मिले। उन्हें लगा यह दैवीय संदेश है, जो इस वीर भूमि पर उन्हें राज्य स्थापित करने का संकेत दे रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पर नए राज्य का नाम अग्रेगन या अग्रोध्य रखा गया और जिस जगह शावक का जन्म हुआ था, उसी जगह अग्रोध्य की राजधानी अग्रोहा की स्थापना की गई। यह जगह आज के हरियाणा के हिसार के पास है। आज भी यह स्थान अग्रवाल समाज के लिए पांचवें धाम के रूप में पूजा जाता है। महाराज अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। अपने क्षेत्र में सच्चे समाजवाद की स्थापना हेतु उन्होंने नियम बनाया कि उनके नगर में बाहर से आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक परिवार उसे एक तत्कालीन प्रचलन का सिक्का व एक ईंट देगा, जिससे आसानी से नया परिवार स्वयं के लिए निवास स्थान व व्यापार का प्रबंध कर सके। इस तरह उस नए को लाखों रुपए और ईंटें अपने को स्थापित करने हेतु प्राप्त हो जाती थी, जिससे वह चिंता रहित होकर अपना व्यापार शुरू कर लेता था। महाराजा अग्रसेन ने तंत्रीय शासन प्रणाली के प्रतिकार में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। उन्होंने पुनः वैदिक सनातन आर्य संस्कृति की मूल मान्यताओं को लागू कर राज्य की पुनर्गठन में कृषि, व्यापार, उद्योग, गोपालन के विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों की पुण्य प्रतिष्ठा का बीड़ा उठाया।
माता महालक्ष्मी की कृपा से महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्यों को 18 गणराज्यों में विभाजित कर एक विशाल राज्य का निर्माण किया था, जो इनके नाम पर अग्रेय गणराज्य या अकरोध्य कहलाया। महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 गणाधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया। यज्ञों में बैठे इन 18 गणाधिपतियों के नाम पर ही अग्रवंश के 17.5 गोत्रों की स्थापना हुई। प्रथम यज्ञ के पुरोहित स्वयं गर्ग ऋषि बने। सबसे बड़े राजकुमार विभु को दीक्षित कर उन्होंने गर्ग गोत्र से अभिमंत्रित किया। इसी तरह दूसरा यज्ञ गोबिल ऋषि ने करवाया। द्वितीय गणाधिपति को गोयल गोत्र दिया। तीसरा यज्ञ गौतम ऋषि ने गोइन गोत्र धारण करवाया। चौथे में वत्स ऋषि ने बंसल गोत्र। पांचवें में कौशिक ऋषि ने कंसल गोत्र। छठे शांडिल्य ऋषि ने सिंगल गोत्र। सातवें में मंगल ऋषि ने मंगल गोत्र। आठवें में जैमिन ने जिंदल गोत्र। नवें में तांडे ऋषि ने तिंगल गोत्र। 10वें में औरव ऋषि ने एरन गोत्र। 11वें में धौम्य ऋषि ने धारण गोत्र। 12वें में मुदगल ऋषि ने मंदल गोत्र। 13वें में वशिष्ठ ऋषि ने बिंदल गोत्र। 14वें में मैत्रेय ऋषि ने मित्तल गोत्र। 15वें कश्यप ऋषि ने कुच्छर गोत्र दिया। सारा यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। 18वें में यज्ञ में बलि के लिए लाए गए घोड़े को बहुत बेचैन और डरा हुआ देख उन्हें विचार आया, ऐसी समृद्धि का क्या फायदा जो मूक पशुओं के खून से सराबोर हो। उसी समय उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी। इसलिए आज भी अग्रवंश समाज हिंसा से दूर रहता है। उन्होंने यज्ञ को बीच में ही रोक दिया। कहा कि भविष्य में मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि नहीं देगा, न पशु को मारेगा, न मांस खाएगा, और राज्य का हर व्यक्ति प्राणी मात्र की रक्षा करेगा। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा धर्म को अपना लिया। इधर अंतिम और 18वें यज्ञ में यज्ञाचार्यों द्वारा पशु बलि को अनिवार्य बताया गया। ना होने पर गोत्र अधूरा रह जाएगा, ऐसा कहा। परंतु महाराजा अग्रसेन के आदेश पर 18वें यज्ञ में नगेंद्र ऋषि द्वारा नांगल गोत्र से अभिमंत्रित किया। यह गोत्र पशु बलि ना होने के कारण आधा माना जाता है। इस प्रकार अग्रवाल समाज में आज 18 नहीं 17.5 गोत्र प्रचलित हैं। गोत्रों के नाम हैं गर्ग, गोयल, एरन, बंसल, बिंदल, भंदल, धारण, गोयन, जिंदल, कंसल, कुच्छल, मधुकुल, मंगल, मित्तल, नांगल, सिंगल, तायल, तिंगल। महाराज ने अपने राज्य को 18 गणों में विभाजित कर 18 गुरुओं के नाम पर इन 18 गोत्रों की स्थापना की थी। हर गोत्र अलग होने के बावजूद वे सब एक ही परिवार के अंग बने थे। इसी कारण अग्रोहा भी स्वर्णिम उन्नति कर सका। राज्य के उन्हीं 18 गणों से एक एक प्रतिनिधि लेकर उन्होंने लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की, जिसका स्वरूप आज हमें वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली में भी दिखाई पड़ता है। महाराजा अग्रसेन के राज की वैभवता से उनके पड़ोसी बहुत जलते थे। इसलिए वे बार बार अग्रोहा पर आक्रमण करते रहते थे। बार बार मुक्की खाने के बावजूद उनके कारण राज्य में तनाव बना ही रहता था। इन युद्धों के कारण अग्रसेन जी की प्रजा की भलाई के कामों में विघ्न पड़ता रहता था। लोग भी भयभीत और रोज रोज की लड़ाई से त्रस्त हो गए थे। इसी के साथ साथ एक बार अग्रोहा में बड़ी भीषण आग लगी। उस पर कैसे भी काबू पाया ना जा सका। उस अग्निकांड से हजारों लोग बेघर हो गए और जीविका की तलाश में भारत के विभिन्न प्रदेशों में जा बसे। पर उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। वे सब आज भी अग्रवाल ही कहलाना पसंद करते हैं और उसी 18 गोत्रों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आज भी वे सब महाराज अग्रसेन जी द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण करते हैं। महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा थी। उनके शासन में अनुशासन का पालन होता था। जनता निष्ठा पूर्वक स्वतंत्रता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करती थी। महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज किया। उन्होंने जिन जीवन मूल्यों को ग्रहण किया उनमें परंपरा एवं प्रयोग का संतुलित सामंजस्य दिखाई देता है। एक और हिंदू धर्म ग्रंथों में क्षत्रिय वर्ण के लिए निर्देशित कर्म क्षेत्र को स्वीकार किया और दूसरी ओर देश काल के परिप्रेक्ष्य में नए आदर्श स्थापित किए। उनके जीवन के मूल रूप से 3 आदर्श हैं: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक समरूपता एवं सामाजिक समानता।
एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद कुलदेवी महालक्ष्मी से परामर्श कर वे आग्रे गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए। अपनी जिंदगी के अंतिम समय में महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु को सारी जिम्मेदारी सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम अपना लिया। आज भी इतिहास में महाराज अग्रसेन जी परम प्रतापी, धार्मिक, सहिष्णु, समाजवाद के प्रेरक महापुरुष के रूप में उल्लेखित हैं। देश में जगह जगह अस्पताल, स्कूल, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि अग्रसेन जी के जीवन मूल्यों का आधार हैं और ये जीवन मूल्य मानव आस्था के प्रतीक हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आग्रह ही अग्रवालों का उद्गम स्थान आज का अग्रोहा है। हिसार से 20 किलोमीटर दूर हरियाणा में महाराजा अग्रसेन राष्ट्र मार्ग संख्या 10 हिसार सिरसा बस मार्ग के किनारे एक खेड़े के रूप में उपस्थित हैं। वैसे महाराजा अग्रसेन जी पर अनगिनत पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। 24 सितंबर 1976 में भारत सरकार द्वारा 25 पैसे का डाक टिकट महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर जारी किया गया। सन 1995 में भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से 350 करोड़ रुपए में एक विशेष तेल वाहक पोत यानी जहाज खरीदा, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन रखा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का आधिकारिक नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर है। आप सबने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना। आपको महाराजा अग्रसेन जी के बारे में काफी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।